स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। गुड इवनिंग ऑल। बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना तक पार्ट बिल्ड कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट हम लोगों का बिल्ड हो गया था। अब आगे क्या क्या हम लोग करेंगे वो देखते हैं। तो अगर हम एक्चुअल वेबसाइट को जाके विजिट करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स है। यहाँ पे क्या है, कुछ कार्ड्स है, करेक्ट। अगर आप पर्टिकुलरली एक कार्ड बिल्ड कर लोगे तो बाकी सब तो सिर्फ क्लोन ही है। आपको सिर्फ एक कार्ड बिल्ड करने में फोकस करना पड़ेगा और बाकी तो क्लोन्स ही है। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है। क्या कैच है कि हम लोगों का जो ये कार्ड्स का बॉक्स है, इन कार्ड्स के बॉक्स में कितने कार्ड्स टोटल है, 6 कार्ड्स है। और हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हम लोगों के पास कितने कॉलम्स है। 3 columns. 3 कॉलम्स लार्ज स्क्रीन के लिए। अगर स्क्रीन छोटा हो जाएगा तो 3 से कम होके कॉलम्स कितना हो जाएगा, 2। और वो अगर एकदम फोन के लिए हम लोग विजिट करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। एक हो जाएगा। सेम अगर लार्ज स्क्रीन है तो हम लोगों का जो रो है वो कितना रहेगा, बताओ। 3 नहीं, 2। लार्ज स्क्रीन के लिए 2 रोज रहेंगे। और रो 2। हाँ, ठीक है, ठीक है। करेक्ट। तो हम्म, यहाँ पे हम लोग प्रीवियसली क्या यूज कर रहे थे, हम लोग प्रीवियसली फ्लेक्स करके इसे हैंडल कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने सीएसएस में तो और मल्टीपल चीज भी सीखा था, जिसमें से एक होता है ग्रेड, करेक्ट। तो क्या ये सेक्शन हम लोग ग्रेड को अप्लाई करते हुए करें, ताकि हाँ हाँ करूँ। जेनरिक आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि जैसे हम लोग फ्लेक्स से काम करते हैं, पर्टिकुलरली ग्रिड से भी हम लोग सेम चीज अचीव कर सकते हैं। और मैंने जब आप लोगों को सीएसएस पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पर्टिकुलरली अगर आप फ्लेक्स और ग्रिड इन दोनों को कंबाइन करके डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। हालांकि नेसेसरी नहीं है कि अगर आपको फ्लेक्स में नहीं जमता या तो आप ग्रेड यूज कर रहे हो, ग्रेड में नहीं जमता तो फ्लेक्स यूज कर रहे हो, तो दैट दैट वुड बी फाइन, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि यार अगर आप फ्लेक्स सॉरी अगर आप ग्रेड नहीं यूज कर रहे हो तो आप अच्छे डेवलपर नहीं हो। जस्ट पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी। ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक पेरेंट कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा जिसके अंदर क्या रहेगा, हम लोगों का हर एक कार्ड रहेगा या हर एक बॉक्स रहेगा, करेक्ट है। तो जल्दी से अपन लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो लास्ट डे हम लोगों ने ये कंटेंट बॉक्स तक डन कर लिया था। अब उसी के नीचे हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। तो चलो सबसे पहले ना एक डिफ क्रिएट करते हैं। और अभी तक क्योंकि हम लोगों को टेलविंड में हैबिट, मतलब वो एक हैबिट सा बन गया है कि कैसे क्या लिखना है, तो अब हम लोग थोड़ा अच्छा और टेलविंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे बोल दिया था कि इसका पेरेंट का वेट जो है वो कितना रहेगा, मैक्स टू मैक्स 1080 पिक्सल। तो इस कंटेनर को मैं क्या बोल दूंगा कि इसका विड्थ क्या हो जाए, फुल हो जाए अपने पेरेंट से, ठीक है, इससे ज्यादा एक्सटेंड ना हो। सेकेंड चीज मुझे क्या चाहिए, ग्रेड चाहिए ऑब्वियसली। और पर्टिकुलरली मैं चाहता हूँ कि जब मेरा स्क्रीन लार्ज हो तब मेरा ग्रिड में कितना कॉलम रहे, 3 कॉलम रहे। तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रिड कॉल्स 3। अगर मेरा पर्टिकुलरली स्क्रीन का रेजोल्यूशन एमडी है, मतलब मीडियम है, तब मेरा कितना ग्रिड रहेगा, ग्रिड कॉल्स 2। एल्स केस अगर मैं फोन्स के लिए, मतलब फोन के लिए देख रहा हूँ, तो मेरा कितना रहेगा, ग्रेड कॉल 1, ठीक है। ऑब्वियसली इनमें क्या चाहिए होगा, थोड़ा मुझे गैप भी चाहिए यहाँ होगा। पर এখানে এসএম দিতে হবে না? কি দিতে হবে না? ছোট ছোটর জন্য যখন মোবাইলে দেখবো। হ্যাঁ, সেই জন্যই তো দিলাম আমরা। যদি पर्टिकुलरली मेरा स्क्रीन लार्ज है, इसके হুম लिए कॉलम कितना रहेगा, 3। अगर मेरा হুম स्क्रीन मीडियम है तो उसके लिए হুম कॉलम कितना रहेगा, 2। एल्स ও এল ग्रेड कॉल्स 1, ठीक है। कुछ मुझे मार्जिन भी चाहिए होगा टॉप से, तो मैं क्या लिखूंगा, मार्जिन फ्रॉम टॉप। लेट्स सी, मैंने लिख दिया 10। क्यों चाहिए, क्यों मार्जिन फ्रॉम टॉप चाहिए, क्योंकि अभी अगर देखोगे तो इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत तो गैपिंग है। अगर मेरे वाले में देखोगे तो अभी तक मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ठीक है। इसीलिए मैंने मार्जिन दे दिया है। और मुझे लगता है कि हमने मार्जिन फ्रॉम बॉटम दिया है इसको,
तो आई होप इसका नीड नहीं है, कोई एक देने से ही चलेगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर से मार्जिन फ्रॉम वो हटा दिया, बॉटम हटा दिया, या दे भी सकते हैं, चलो कोई इशू नहीं, बाद में देखेंगे, अगर कुछ नीड पड़ेगा तो उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट तो बन गया। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, बॉक्स वन चाहिए। करेक्ट। आप लोगों को किस पे फोकस करना है, एक बॉक्स को बिल्ड करने में फोकस करना है। करेक्ट। अगर आप पर्टिकुलरली एक बॉक्स बिल्ड कर लोगे तो बाकी सब क्या है, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही तो है। करेक्ट। हाँ। चलो बढ़िया, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करना है, चलो देखते हैं। तो ऑब्वियसली एक बॉक्स तो मुझे किसके अंदर इसे रैप अप करना पड़ेगा, एक डिव के अंदर रैप अप करना पड़ेगा। मैं क्या बोल दूंगा कि इसका क्लास क्या हो जाए, लेट्स सी मैं अभी बोल रहा हूँ फुल। ठीक है। और इसका जो मिनिमम हाइट, मैं इसे कुछ मिनिमम हाइट देना चाहता हूँ। कितना मैं मिनिमम हाइट दे दूँ, लेट्स सी मैंने 15 रैम मैंने इसको मिनिमम हाइट दे दिया है। ठीक है। मिनिमम हाइट कितना, 15 रैम। अब अब क्या करना है, थोड़ा बहुत और स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। मैं इसे बोल दूंगा कि क्या हो जाए, ये रिलेटिव हो जाए। और अगर पर्टिकुलरली इसके ऊपर कोई भी ओवर करे तो मेरा कर्सर क्या हो जाना चाहिए, पॉइंटर हो जाना चाहिए। अगेन, ये 15 रैम मुझे कहाँ से मिला, डिजाइनर ने दे दिया है। ठीक है, डिजाइनर ने दे दिया है। क्या इन सभी 2 रैम 3 रैम 5 रैम इन सभी के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है, बता दो यस और नो। স্যার আরেকবার রিপিট করুন, কথাটা কি বললেন ঠিক বুঝলাম না। मैंने ये बोला कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तब ये जो 2 रैम 3 रैम 5 रैम मैंने लिखा है, यानी कि जो मेजरमेंट यूनिट्स है या मेजरमेंट का अमाउंट है, क्या इन सभी चीजों के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है, या ये सब आपको डिजाइनर प्रोवाइड कर देगा। बोले ही दिन একটু সুন্দর। ओके। बेसिकली देखो, मेरा एक ही मोटो है जो कि मैं हर क्लास में, हर दूसरे क्लास में बार बार रिपीट करता हूँ, कि जब आप डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आप कैसे प्रॉपर्टीज को लिख रहे हो, और उन प्रॉपर्टीज को लिखने से क्या इफेक्ट हो रहा है आपके वेब पेज में, उसके ऊपर फोकस करो। लेट्स सी आपने एक कलर दिया है सी ग्रीन, मुझे वो कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो आपने शेड थोड़ा डार्क कर दिया, मुझे फिर पसंद नहीं आ रहा, आपने थोड़ा और डार्क कर दिया, फिर पसंद नहीं आया। तो ऐसे अगर आप हिट एंड ट्राई करते रहोगे तो ये तो पर्टिकुलरली आपके डेवलपमेंट से ज्यादा डिजाइनिंग में टाइम ले लेगा। आप डेवलपमेंट तो सीख ही नहीं पाओगे। अल्टीमेटली 2 घंटे आप भी बैठे रहोगे और मैं भी बैठा रहूंगा कि अरे यार ये कलर मैच नहीं हो रहा, यार इसके ऊपर से पैडिंग थोड़ा ज्यादा है, यार इसका नीचे ना थोड़ा मार्जिन ठीक नहीं लग रहा, इसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब सीन नहीं हैंडल करना प्रॉपरली। जब आप किसी कंपनी में काम करोगे, या तो आपको कोई भी यूआई यूएक्स का बंदा मिल जाएगा, वो आपको प्रॉपर फिग्मा फाइल दे देगा, वहां पे ये सब वैल्यूज ऑलरेडी मेंशन रहता है। आपको क्या करना है, सिर्फ उन वैल्यूज को उठाना है और अपने डेवलपमेंट में यूज करना है, खुद से दिमाग नहीं लगाना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि अगर डेवलपर फोकस करना चाहे, मतलब फोकस करना शुरू कर देगा अपने डिजाइनिंग कंसेप्ट के ऊपर, तो अल्टीमेटली वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। ये सत्य वचन है, ये समझ लो। ठीक है। अगर आप किसी छोटे कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे पूरा A to Z प्रोजेक्ट का ओनरशिप आपको ही करना है, मतलब फ्रॉम डिजाइनिंग टू डेवलपमेंट, तब बात अलग है, तब आपको हिट एंड ट्राई करके ही करना पड़ेगा वहां पे, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन लाइव क्लास में तो हम इतना टाइम नहीं दे सकते, इसलिए मैं कुछ वैल्यूज आपको दे देता हूँ ऑलरेडी। उन वैल्यूज के बेसिस में ही आप काम करते हो। अगर आप लोगों को याद रहेगा, मैंने ऑलरेडी टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िग में आप लोगों को क्या दे दिया था, कुछ कलर के टोन्स दे दिए थे, याद है। क्यों दे दिए थे, क्योंकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ताकि ये जो हैश कोड्स है, इन सभी कोड लिखते लिखते आप ये मत भूल जाओ कि यार ऊपर का कलर नीचे का कलर ना मैच नहीं कर रहा। ऑलरेडी मैंने वेरिएबल में से डिफाइन कर दिया है, यूज करो, डेवलप करो, आगे बढ़ो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। समझ में आ गया। হুম। कूल। अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक इमेज प्लेस करना है। अब क्यों इमेज प्लेस करना है, चलो एक बार देखते हैं कौन सा इमेज। तो इमेज का एसेट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो एक इमेज एसेट है पर्टिकुलरली पेमेंट लिंक करके। ठीक है।
अब चलो देखते हैं हमारे यूआई में क्या रेंडर हुआ। तो क्या कुछ आप देख पा रहे हो अभी टिल नाउ क्या कुछ देख पा रहे हो? अगर पर्टिकुलरली देखोगे तो यहाँ पे ना एक हल्का सा कुछ वो है, पता नहीं गूगल मीट में विजिबल है कि नहीं, दिख नहीं रहा ना? না দেখা যাচ্ছে না। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो मेरे पास पर्टिकुलरली ये है। अब कैसे विजिबल कराए, दिख तो नहीं रहा। तो चलो थोड़ा इसे हम लोग क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग थोड़ा लाइट ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं कि बीजी लाइट ब्लू। चलो देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ। क्या अब दिखा? आइकन दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब इसका नीड कहाँ पे था, देख पा रहे हो? इस जगह पे नीड था। लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो ब्लू कलर का सर्कल है, इसको ओवरलैप कर दिया है किसने? ये डिव ने, करेक्ट? इस वाले डिव ने इसे क्या कर दिया है? ओवरलैप कर दिया है। मतलब इसका जी इंडेक्स कम है, और ये जो सामने का डिव है या सामने का ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, इसका जी इंडेक्स ज्यादा है। इसीलिए प्रॉपर पोजीशनिंग करने के लिए मैंने क्या लिखा है इसको? पोजीशन रिलेटिव। अब रिलेटिव लिखने का मतलब आप लोगों को समझ में आया कि क्यों मैंने इसे रिलेटिव किया है? ताकि मैं इसके अंदर का जो कंटेंट है इसे प्रॉपरली मैनिपुलेट कर पाऊं। समझ में आ रहा है? थोड़ा रिस्पॉन्स करना। हाँ या ना तो बोल दो भाई। नहीं समझ में आ रहा, मैं হ্যাঁ স্যার कैसे बोल दूंगा? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। चलो बढ़िया, एब्सोल्यूट करते हैं इसको। देन इसे हम लोग थोड़ा और स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। राइट से हम लोग 3 करते हैं इसे, टॉप से भी थोड़ा डाउन करते हैं। इसका विड्थ थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं। अगेन ये सब वैल्यूज ऑलरेडी है, इसलिए मैं इन सभी के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है? मैंने देखा था कि वो जो इमेज है उसका क्या है, पूरा बैकग्राउंड सर्कल में है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना जो राउंडेड है, राउंडेड मतलब बॉर्डर रेडियस को क्या करना पड़ेगा? फुल। और बॉर्डर रेडियस को हम लोग टेलविंड में क्या लिखते हैं? राउंडेड फुल, ठीक है? कुछ जी इंडेक्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं लेट्स सी इसका जी इंडेक्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ 8। ट्रांजिशन ऑल कर देता हूँ, ड्यूरेशन 200 कर देता हूँ। अब चलो देखते हैं क्या इम्पैक्ट हुआ। क्या इम्पैक्ट हुआ? क्या सेम जगह पे आ गया? यस और नो? अभी के लिए तो लग रहा है, बट आगे जाके इसे देखते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे, मैंने इस पर्टिकुलर डिव का या इस पर्टिकुलर इमेज का जी इंडेक्स कितना दिया है? 8। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पेमेंट लिंक्स का ये वाला डिव इसके ऊपर आए, तो इसका जी इंडेक्स क्या होना चाहिए? इसका जी इंडेक्स क्या होना चाहिए? का तो उससे ज्यादा होना चाहिए ना। उससे ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट? तो अगर उसका 8 है तो इसका 10 होना चाहिए, 9 ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर नहीं होगा तो हम लोग ये ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि कैसे जी इंडेक्स काम करता है। तो अगर किसी को भी डाउट हो रहा है, प्लीज जाके एक बार प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग देख के आओ। आप लोग रिकॉर्डिंग्स नहीं देख रहे हो सभी ठीक से, ठीक है? अब एक और चीज, मैं आप लोगों को एक एसवीजे दे रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। जस्ट अ सेकंड, या दिस वन। तो ये एसवीजे को मैं कॉपी करूंगा, और ये एसवीजे क्या करेगा, ये जो आप पर्टिकुलरली देख रहे हो ना, इस डिव के लिए यूज होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस और नो? क्या डिफिकल्ट लग रहा है क्लास आज? सॉरी अगर आप कुछ बोल रहे हो तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। नहीं सर, डिफिकल्ट नहीं है। ঠিক আছে। চন্দন তুমি বুঝতে পারছো?
হ্যাঁ কুল। বাকি তোমরা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। অঞ্জন বুঝতে পারছো? হ্যাঁ বুঝতে পারছি, অসুবিধা হচ্ছে না। Cool. सो अब क्या करना है, अब इस एसवीजे को रेंडर करना है। तो मैं इसके नीचे क्या कर दूंगा, अपना जो एसवीजे है उस एसवीजे को प्लेस कर दूंगा। अच्छा, एसवीजे मतलब पता है ना, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है? जैसे जेपीजी होता है वैसे ही एसवीजे भी होता है। सॉरी, एसवीजे नहीं, एसवीजी। ठीक है। अब ये किसे डिनोट कर रहा है? बॉक्स शेप। बॉक्स शेप इन द सेंस, ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो यहाँ से कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसा, ये जो बॉक्स है इसे ये एसवीजे डिनोट कर रहा है। तो मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्या सीन बना। क्या वही सेम इमेज आ गया? यस सर, यस आ तो गया, करेक्ट काम कर रहा है। यस सर। अब चाहिए क्या? अब चाहिए हम लोगों को बॉक्स कंटेंट। बॉक्स कंटेंट इन द सेंस, इस बॉक्स के अंदर क्या हम लोग लिखना चाहते हैं, करेक्ट है? तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं क्या है इसमें। एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और एक नो मोर करके चीज है। अगर ये नो मोर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यही सेम टू सेम रेप्लिकेट है। तो काम कितना आसान बन गया, काम कितना आसान बन गया। सिर्फ एक हेडिंग लिखना है, ये करना है, और ये नो मोर तो ऑलरेडी बनाया बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोगों का एसवीजे यहाँ पे एंड हो गया। इसके बाद पर्टिकुलरली हम लोग क्या करते हैं, एक और डिव लेते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग कुछ एक सॉरी, इसे हम लोग कुछ बेसिक क्लास प्रोवाइड करते हैं। क्या बेसिक क्लास? ऑब्वियसली मैं क्या करना चाहता हूँ, कंटेंट को ऊपर दिखाना चाहता हूँ। ऊपर दिखाना इन द सेंस कि इसका जी इंडेक्स क्या होना चाहिए, 8 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले इसका जो जी है उसे क्या बोल दूंगा, लेट्स से मैंने 100 बोल दिया, इसका जी मैंने 100 बोल दिया। पोजीशन क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग एब्सोल्यूट नहीं लिखेंगे तो हम लोग जी इंडेक्सिंग का प्रॉपर्टी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, विड्थ फुल, फुल विड्थ ले ले भैया। हाइट कितना, हाइट भी फुल ले ले अपने कंटेंट का। फ्लेक्स, फ्लेक्स करना है। अब फ्लेक्स करने से क्या होगा, कंटेंट एक ही रो में साइड बाय साइड प्लेस हो जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए एक के नीचे एक। तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कॉलम। करेक्ट, फ्लेक्स कॉल। सीएसएस में टेलमेंट में हम लोग लिखते हैं फ्लेक्स कॉल, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने फ्लेक्स कॉल भी लिख लिया है। थोड़ा और स्टाइलिंग वगैरह नॉर्मल जो जो होता है कि जस्टिफाई बिटवीन चाहिए, ताकि कंटेंट एकदम साइड साइड में प्लेस्ड हो जाए। और क्या कर सकते हैं अपन लोग, चलो अभी तक इतना ही ठीक है। सबसे पहले हम लोगों का क्या था, टेक्स्ट था ना, तो टेक्स्ट पार्ट, टेक्स्ट पार्ट को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। दो टेक्स्ट पार्ट थे, एक तो है हम लोगों का एच मतलब हेडिंग, एक तो है हम लोगों का पैराग्राफ। तो हेडिंग को हम लोग H1 में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल मैंने पिछले क्लासेस में एसईओ को रिलेटेड आप लोगों को बताया था कि एसईओ इम्पैक्ट करता है। और पैराग्राफ चाहिए एक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिख देते हैं, क्या था भैया एक बार चेक कर लेते हैं, पेमेंट लिंक्स, ठीक है। तो पेमेंट लिंक, और दूसरे में क्या था, ये वाला। तो जस्ट जाके हम लोग क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। आई होप यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो देखते हैं कितना तक बना। कुछ ऐसा बना, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि लेफ्ट से एकदम पैडिंग नहीं है, करेक्ट। तो मुझे क्या चाहिए, अंदर से पैडिंग चाहिए, लेफ्ट से पैडिंग चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी तो हम लोगों को मिल गया PL। सेकंड, ऊपर से भी तो भैया पैडिंग है, तो ऊपर और नीचे बोथ डायरेक्शन से पैडिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस एक्सिस में एक पैडिंग बात, दे रहा हूँ, P, पी वाई। करेक्ट। और साथ ही साथ देखो मेरा कंटेंट ना एकदम एंड तक नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, राइट से भी पैडिंग देना पड़ेगा। तो मैं फॉर सेफ्टी पर्पस राइट से भी थोड़ा बहुत पैडिंग दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने तीन चीज ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे क्या क्या करो। सबसे पहले PL, PL लेट्स सी मैंने 5 दे दिया, PY लेट्स सी मैंने 6 दे दिया, और क्या क्या, सेफ साइड के लिए मैंने PR भी दे दिया, कितना, 8। तो इससे जो मेरा कंटेंट बना, इससे जो मेरा कंटेंट एडजस्ट हुआ वो कैसे हो गया, कुछ इस टाइप का। थोड़ा बेटर हुआ, ऑब्वियसली बेटर हुआ। अब क्या करना है,
अब थोड़ा इन लोगों को और स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना है, करेक्ट है? सर चलो बढ़िया। तो हम लोग जाके इसे स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो क्लास दे देते हैं, हेडिंग। तो मुझे ऑलरेडी ये सब बोलने की और ज़रूरत नहीं है, आप लोग इनफ केपेबल हो ये सब खुद लिखने के लिए। तो मैं फॉन्ट मूलिश दे दूंगा, थोड़ा हेडिंग है इसीलिए मुझे फॉन्ट को क्या करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा। एल्स मेरा जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को भी मैं क्या कर दूंगा, डीप ब्लू हेड। थोड़ा मैं लीडिंग दे दूंगा। लीडिंग क्या काम करता है पता है ना अभी? लाइन हाइट, करेक्ट, लीडिंग मैंने दे टेक्स्ट दिया है। कलर देंगे, मैंने टेक्स्ट का ऑलरेडी दे दिया है, टेक्स्ट इतना। दे दें, हाँ। और टेक्स्ट को मैं थोड़ा और इंक्रीज करूंगा साइज में, क्यों? फॉन्ट क्योंकि साइज, हेडिंग है। तो फॉन्ट साइज नहीं, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं और हाँ, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट दिया ब्रैकेट, हाँ। करेक्ट, कस्टम सीएसएस अप्लाई करने के लिए हम लोगों को बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। हम्म, तो इससे जो हुआ, क्या सेम टू सेम आ गया? ऑलमोस्ट आ गया, ऑलमोस्ट आ गया। 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट आ गया है, करेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमने ये वाला पोर्शन भी स्टाइलिंग करना है। तो चलो जल्दी से स्टाइल करते हैं। जो हम लोगों का पैराग्राफ है, इसमें हम लोग क्लास दे देते हैं। सबसे पहले फॉन्ट मुलिश, उसके बाद टेक्स्ट बहुत हल्का है तो इसलिए मैं इसे बोल दूंगा क्या, ग्रे। कुछ मेरे पास शायद वो था, ग्रे, अरे यार, ग्रे टेक्स्ट, हाँ यही वाला ग्रे टेक्स्ट मैंने दे दिया है। तो इससे क्या हो गया, चलो देखते हैं। इससे कुछ ऐसा बन गया, लेकिन अभी भी ठीक नहीं लग रहा। क्यों ठीक नहीं लग रहा? क्योंकि इनके बीच में गैपिंग नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको टॉप से मार्जिन देना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोल दिया मार्जिन फ्रॉम टॉप कितना, लेट्स सी मैंने 6 बोल दिया है, करेक्ट है? मार्जिन फ्रॉम टॉप मैंने 6 बोल दिया है। तो इससे क्या हो गया है, इससे कुछ ऐसा बन गया। तो सही लग रहा है, आई होप सही लग रहा होगा। अब इसके बाद क्या चाहिए, एक हाइपर लिंक चाहिए। किसका? वो नो मोड जैसा कि है। तो अगेन ये डिव जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक इसके नीचे मैं क्या करूँगा, मैं एक हाइपर लिंक क्रिएट करूँगा फॉर व्हाट, नो मोर। और क्या यही सेम चीज़ हमने प्रीवियसली क्रिएट कर लिया था? ये नो मोर वाला पार्ट कॉपी कर। यस सर। ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था। तो ये देखो, क्या यही सेम चीज़ मुझे कॉपी करके पेस्ट करना है, यस और नो? यस कॉपी कर। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, हमने यहाँ पे बटन को भी लिया है और नो मोर को भी लिया है। तो बटन को नहीं लेना, सिर्फ किसको लेना है, नो मोर वाले पार्ट। तो मैंने नो मोर को कॉपी कर लिया, ठीक, मैंने नो मोर को कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद मैं सिंपल नीचे जाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या हो गया, इससे क्या कुछ बिल्ड हुआ? देख तो नहीं पा रहा, शायद मैंने कहीं पे गलती कर दिया है। क्या हमने पेस्टिंग ठीक से नहीं की? आई होप ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। आई होप इसके बाहर होना चाहिए। नहीं, ऊपर आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम चेकिंग। कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। क्यों दिख नहीं रहा? क्या जी इंडेक्स का पंगा है? बताओ यार, क्या जी इंडेक्स का कोई पंगा है? आई थिंक नो सर। हो भी सकता है जी इंडेक्स का कोई इशू। तो चलो एक बार देख लेते हैं, इसे ऑब्जर्व करते हैं। ज़रूर से हमने कोई गलत जगह पेस्ट हो गया होगा शायद से। तो क्लोज करते हैं, ठीक है? मल्टीपल डिस्क के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो ये इशू बहुत कॉमन है। तो ठीक, इस वाले डिव, ये वाला डिव यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं।
तो ठीक ये वाला डिव जहाँ पे एंड हो रहा है इसके नीचे मुझे पेस्ट करना है। और क्या कंटेंट था ऊपर, तो एक बार हम लोग जल्दी से कॉपी कर लेते हैं फ्रॉम कहाँ से, यहाँ से, नो मोर टू दिस। ठीक है, कॉपी कर लिया हमने। नीचे जाएंगे और पर्टिकुलरली पेस्ट करेंगे। अब चलो देखते हैं। हाँ, अब सही जगह पे आ गया है, करेक्ट है। तो अगर ओरिजिनल में आप देखो और यहाँ पे देखो, क्या हमने सेम टू सेम बना लिया है, येस और नो? यस। हमने सेम टू सेम बिल्ड कर लिया है। और इसी के साथ आप लोगों का क्या ये बॉक्स 1 कंप्लीटेड है, येस और नो? यस। तो इसे ही क्या करना पड़ेगा, कॉपी एंड पेस्ट। तो बॉक्स 2 के लिए एक और कॉपी, बॉक्स 3 के लिए एक और कॉपी, बॉक्स 4 के लिए फिर से, बॉक्स 5 के लिए अगेन कॉपी। 6 बॉक्स थे ना, आई होप। सर। तो कॉपी कर लिया हमने। थोड़ा कोड को क्लीन कर देते हैं ताकि दिखने में थोड़ा आसानी रहे। तो ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया है। चलो अब देखते हैं यूआई में कैसा रिफ्लेक्शन है। तो क्या सेम टू सेम बिल्ड हो चुका है, यस और नो? यस सर। सेम टू सेम हमने ये वाला पोर्शन भी बिल्ड कर लिया है। तो इसके साथ ये वाला पोर्शन हम लोगों का एंड हुआ। तो देखो स्टार्टिंग से अभी तक आप लोगों ने 3 सेक्शन बिल्ड कर लिया है। कौन कौन सा? एक तो नेविगेशन बार, सेकंड ये जो डार्क कलर का पार्ट था, ये डार्क कलर का पार्ट पूरा बिल्ड हो गया है, या जिसे हम लोग कह रहे थे अपना हीरो हीरो सेक्शन, सेक्शन। करेक्ट। सेकंड वाला जो पार्ट है वो है ये वाला पार्ट जिसे हम लोग कह रहे थे फीचर सेक्शन 1। फीचर सेक्शन 1 भी हम लोगों का पूरा कंप्लीट है। तो लाइट कलर का पोर्शन भी हम लोगों का डन हो गया है। अब इसके बाद कौन सा सेक्शन आएगा, ये वाला पार्ट पोर्शन आएगा। अगर पर्टिकुलरली आप इस पोर्शन को भी अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो काइंड ऑफ सेम टू सेम है इसी वाले पोर्शन का, सिर्फ इमेजेस में डिफरेंट है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे जो आपने कार्ड बिल्ड साइन किया अप है, बटन। क्या यही सेम टू सेम कार्ड यहाँ पे भी आप लोगों को बिल्ड नहीं करना, सेम टू यस सेम सर। बिल्ड करना है? तो क्या ये वाला पोर्शन बिल्ड करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट नहीं है। तो अभी हम लोग ये वाला पोर्शन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। टिल नाउ अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज पूछ लो। मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 5 मिनट सोच लो कि क्या पूछना है। कुछ भी सिली से सिली क्वेश्चन अगर है तो स्टिल वो भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आप लोग सोच लो और 9:50 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। স্যার যেটা আমি বলছিলাম, হ্যালো। 1 মিনিট দাও আমাকে, জাস্ট জাস্ট 1 মিনিট দাও। হ্যাঁ বলো, কি জিজ্ঞেস করছিলে?
মানে আমার প্রিভিয়াস পার্টের ওই কয়েকটা সেকশন কমপ্লিট থাকলে এটা আরো আমার ভালো উঠে যেত। মানে আমি বুঝতে পারছি অসুবিধা কিছু হচ্ছে না। হুম, হুম। প্রিভিয়াস ক্লাসের ইয়েটা পার্টিকুলারলি এখন ক্লাসটা তো রেকর্ড হচ্ছে, তো ওয়ান্স আমি রেকর্ডিংটা অফ করে দেবো, দেন আমি তোমার ওই প্রবলেমটা দেখছি, ঠিক আছে? না এই প্রবলেমটা কথা বলছি না, ওই সিএসএস এর ওই পার্টগুলোর কথা বলছি। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। সিএসএস এর। ওকে ওকে। হুম হুম। সেটা আপনার সঙ্গে তো কথা হয়েছে, ঠিক আছে। হুম হুম হুম। বাকি তোমাদের কোনো ইস্যু? স্যার আমাকে ওই না এসবিআই স্যার। এর জায়গাটা একটু বুঝিয়ে দিবেন না, এসবিজি যেটা করলেন, আরেকবার বলো, ঠিক বুঝতে পারলাম না। এসবিজি যেটা করলেন এটা। एसवीजी, अच्छा एसवीजी कुछ भी ना, एसवीजी इज बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे जो एसवीजे एसवीजी डाला है, तो वो बेसिकली किसे डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है अपना बॉक्स का शेप को। तो बॉक्स शेप इन द सेंस, आप लोग पर्टिकुलरली यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इमेज देख रहे हो ना, कुछ डार्क थीम में अच्छे से समझ पाओगे। ये जो इमेज देख रहे हो ना, कुछ ऐसा, तो यही है एसवीजे। एक आइकन है बेसिकली, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एसवीजे का कोई अलग से समझाने का चीज नहीं है। कुछ एक फॉर्मेट होता है एसवीजे का। देखो पर्टिकुलरली एसवीजे कुछ व्यू बॉक्स है, कुछ ये है, तो ये सब क्या है, कुछ यूनिकोड्स ही है, ठीक है। और अगर आप पर्टिकुलरली गूगल में जाके सर्च करोगे कि बॉक्स एसवीजे डाउनलोड, तो बहुत सारे एसवीजेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर, अगर आप ये जो इमेजेस है, इस इमेजेस के अंदर भी किसी एसवीजे फाइल को ओपन करो, तो देखो मल्टीपल एसवीजेस है, करेक्ट। इन सभी को, इन सबको आपके लिए समझना पर्टिकुलरली नामुमकिन ही है। मुझे भी नहीं समझ में आता ये सब क्या है, जस्ट फॉर्मेट है, ठीक है। कुछ चीज़ों को हमें जस्ट अप्लाई करना है और ख़त्म। इसके बाद उसके डेप्थ में नहीं जाना कि कैसे ये 23.6818, ये अलग गेम है, ठीक है। तो जस्ट मान के चलो कि एक शेप है। किसका शेप है? अपना जो बॉक्स शेप है उसका। বুঝতে পারলে? জটিল কিছুই না। এই পার্টিকুলারলি যে শেপটা দেখতে পারছো, এই শেপটাই হচ্ছে তোমার একটা এসভিজে। এরপরে এরকম মাল্টিপল আলাদা আলাদা শেপ হতে পারে, লেটস সি সার্কেল, তো সার্কেলের জন্য আলাদা এসভিজে হতে পারে, এসভিজি সরি, বারবার আমি এসভিজে বলে ফেলি, एसवीजी। सेम लाइक कोई ट्रायंगल के लिए भी क्या हो सकता है, एसवीजे एसवीजी हो सकता है। तो ऐसे मल्टीपल एसवीजीज अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे जेपीजी होता है ना, वैसे ही एक फॉर्मेट होता है। जेपीजी को आप देख सकते हो, एसवीजी को आप देख, मतलब ऑब्वियसली देख सकते हो, लेकिन उसका जो कोड्स है वो आप समझ नहीं सकते। वैसे तो जेपीजी जो होता है वो भी यूनिकोड्स में डिवाइडेड होता है, लेकिन चलो ठीक है, वो बात की बात है, वो उसमें नहीं जाते अभी। तो आगे बढ़े। अच्छा, आई एम गेटिंग अ कॉल, एक मिनट रुको, हाँ। हु कॉल्ड मी? जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी फॉर डिले। तो स्टार्ट करें नेक्स्ट पार्ट। यस सर। देख लो, सोच लो, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? অনুভব কোথায় গেল চন্দন? আছো চন্দন তুমি?
বলো। চলে গেল? হ্যাঁ, অনুভব চলে গেল? অনুভব ছিল তো একটু আগে। একবার দেখে নাও অনুভবকে একবার কল করে, কারণ ইয়ে হয় 2 মিনিটে একটা কল করে নাও, আমরা 2 মিনিট পর স্টার্ট করছি তাহলে। কি বললো চন্দন? হ্যালো, হ্যাঁ বলো। বলছি যে একটু বাদে জয়েন করছে, ঠিক আছে। ওর নেটের প্রবলেম হচ্ছে ওর। ওকে ওকে, নো ইস্যু। আমিও আসছি, 2 মিনিট বাদে কানেক্ট করছি আবার। ঠিক আছে, আসো। হ্যাঁ, আমার একটু উপরে আমি যাচ্ছি, একটু নেটটা ডিসকানেক্ট হবে। ঠিক আছে তাহলে 2 মিনিটে আসো। হুম। ওকে। आज हम पर्टिकुलर ना ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये वाला पोर्शन एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कार्ड्स का सेक्शन ऑब्वियसली सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, तो ये हम बाद में कर देंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये जो काइंड ऑफ एक रेट्रो सा लाइन देख पा रहे हो ना आप, इसे हम लोग आज बिल्ड करेंगे। ये भी, और बाकी का जो पार्ट है ऑब्वियसली ये तो सेम टू सेम इसका ही कॉपी बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है
अगर आप पर्टिकुलरली इस बटन को देखोगे, इस बटन में क्या है, एक पर्टिकुलरली जो एक आप ये कह सकते हो कि इसके ऊपर एक और डिव क्या है, ओवरलैप्ड है, ठीक है। तो बटन देखने में अच्छा लग रहा है, फील अच्छा दे रहा है। तो समझ में आ गया ये चीज? यस सर। एक्नॉलेज कर दो यार, एक्नॉलेज करना सीख जाओ। चलो कोई इशू नहीं, स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे खत्म हो गया है हम लोगों का फीचर 1। जल्दी से एक बार ऊपर जाते हैं, फीचर 1 कहाँ पे है, ये वाला फीचर सेक्शन, इसे हम लोग नाम दे देते हैं 1। अब सेकंड फीचर सेक्शन जो कि है हम लोगों का फीचर सेक्शन 2, इसे बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक सेक्शन, ठीक है। अब स्टार्टिंग में ही मुझे एक चीज बताओ कि इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर पर्टिकुलरली आप अच्छे से देखोगे, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो ये कलर है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कुछ डायरेक्ट ही डिव को ब्रांच कर दूं या उसे एंगल कर दूं, फिर उसे डार्क इमेज कर है। दूं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इमेज प्लेस करना पड़ेगा। तो इस एंटायर सेक्शन में क्या रहेगा, और अगेन इसके नीचे भी आप देखो तो एक कुछ ऐसा जिगजैग सा हो रखा है। और पर्टिकुलरली यहाँ पे भी देखो एक लाइन देख पा रहे हो, मुझे पता नहीं कि ये गूगल मीट में विजिबल है कि नहीं, लेकिन देखो एकदम हल्का लाइट ब्लू सा कलर टोन आ रहा है, विजिबल है? यस सर। चलो बढ़िया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले एक इमेज प्लेस करना पड़ेगा, और वो इमेज ऑलरेडी गिवन है आप लोगों के पास। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, एक क्लास ऐड करूँगा, उस क्लास के अंदर बीजी सेट करूँगा। तो लेट्स सी सीएसएस में आप लोग कैसे इमेज सेट करते थे, याद है? मतलब आप क्या करना चाहते हो, HTML के अंदर CSS के थ्रू इमेज प्लेस करना चाहते हो, तो कैसे दे सकते हो? बैकग्राउंड यूआरएल दे सकते हैं। वेरी गुड, बैकग्राउंड URL के थ्रू आप दे सकते हो। तो URL टेलविंड में अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? ऑब्वियसली आप अपना कस्टम इमेज देना चाहते हो, तो कस्टम कुछ भी देने के लिए बॉक्स ब्रैकेट के अंदर रैप अप करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या कीवर्ड लिखना पड़ेगा, URL। URL के अंदर क्या पास करना पड़ेगा, आपका जो इमेज का URL है वो। तो इमेज का डॉट लिंक। स्लैश इमेजेस स्लैश, आपके पास पर्टिकुलरली एक इमेज है जो कि है पर्टिकुलरली फीचर सेक्शन करके। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या नाम था। एफ से फीचर सेक्शन दिख नहीं रहा, एफ कहाँ पे है? अच्छा दिख गया, यही तो देखा। फीचर सेक्शन बीजी, हाँ ये वाला, ठीक है। तो जल्दी से इसे क्या करो, कॉपी करो। लेट्स सी मैंने रीनेम कर दिया, रीनेम नहीं ऑब्वियसली मैंने कॉपी कर दिया, और यहाँ पे जाके मैंने सिर्फ पेस्ट कर दिया। इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका एक्सटेंशन है .svg, ठीक है। तो इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, चलो वो देखते हैं। अरे कोड तो फट गया, कोड क्यों फट गया, क्या एरर है? अब एरर पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे से, बताओ। फेल टू रिजॉल्व एंट्री ऑफ पैकेज आरबी टेलविंड वगैरह वगैरह, द पैकेज में इनकरेक्ट, कुछ ये सा एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? कुछ ऐसा एरर आ रहा है, चलो एक बार देखते हैं क्या हम लोगों का कोड में कहीं दिक्कत है। ये देखो यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ गया। अगर पर्टिकुलरली हम ये लाइन नहीं लिखते तो क्या स्टिल ये एरर आएगा? चलो देखते हैं। अरे नहीं आ रहा, क्या हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है? नहीं। क्या हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है? तो आई होप जब मैं वो कर रहा था कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर,
तब कुछ मिस टाइप हो गया होगा, वरना ये एरर आना नहीं चाहिए, वैसे आना नहीं चाहिए। एक बार टर्मिनल को किल करो, किल करने के बाद नॉर्मल लिखो जैसे आप लोग npm स्टार्ट करते हो। तो मुझे याद नहीं मैंने क्या कमांड डाला है, npm स्टार्ट, ठीक है। तो npm स्टार्ट से मैं क्या कर दूंगा, सर्वर को स्टार्ट करूंगा, सर्वर नहीं पर्टिकुलरली अपने कोड को वो स्टार्ट करूंगा। कहाँ पे एरर है समझते हैं। कुछ फॉन्ट मुलिश लाइन नंबर index.html के अंदर कितना 137 137 देख पा रहे हो। तो 137 को जाके चेक करते हैं, index.html 137। अच्छा हमने कुछ कमेंटिंग कर रखा है क्या, फीचर सेक्शन 1? अरे ये मैंने कमेंट कब किया, ये मैंने कमेंट कब किया? नशे कर लेता है भाई ये कभी कभी, कोई इशू नहीं। चलो देखते हैं। नहीं आया इमेज, नहीं आया इमेज। क्यों नहीं आया, क्या कोई मुझे बता सकता है इमेज क्यों नहीं आया? क्योंकि जब हमने पर्टिकुलरली इस सेक्शन को वो दिया है, तो इस सेक्शन को तो इस सेक्शन के अंदर तो कोई कंटेंट है ही नहीं ना, इस सेक्शन के अंदर तो कंटेंट है ही नहीं, तो इमेज रिफ्लेक्ट होगा कैसे? अगर पर्टिकुलरली इस सेक्शन के अंदर कोई कंटेंट नहीं है तो किस कंटेंट के ऊपर इमेज मैं दिखाऊंगा? इसीलिए ये इमेज टिल नाउ विजिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज, यस और नो? यस सर। चलो बढ़िया। अब क्या करना है एक एक करके और समझते हैं। एक डिव ले लेते हैं, ठीक है। इस डिव को क्या मैं कह दूंगा कि ऑब्वियसली इसका जो साइज है वो किससे ग्रो नहीं करना चाहिए। शायद हमने 11/12 दिया था, 11/12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या हम लोग इसे और बेटर करने के लिए 10/12 कर लेते हैं। कुछ एक मैक्स विड्थ भी सेट कर लेते हैं कि इसका जो मैक्स विड्थ है वो कितना 1080 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस डिव को मैं कहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, एकदम सेंटर पे। तो सेंटर में प्लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ लेफ्ट एंड राइट से सेम मार्जिन देना पड़ेगा। इसीलिए मैं mx क्या कर दूंगा, ऑटो कर दूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, mx ऑटो करने के बाद ऑब्वियसली मुझे ऊपर से थोड़ा बहुत मार्जिन चाहिए होगा। क्यों मार्जिन चाहिए होगा, क्योंकि अभी देखो क्या इनके नीचे कोई भी मार्जिन है नहीं है, लेकिन मुझे तो मार्जिन चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, थोड़ा मार्जिन सेट कर दूंगा। मार्जिन फ्रॉम कहाँ से, टॉप से। तो मार्जिन फ्रॉम टॉप कुछ वैल्यूज मेरे पास है, तो मार्जिन फ्रॉम टॉप लेट्स सी मैंने 4 कह दिया, और अगेन मार्जिन फ्रॉम बॉटम मैंने कितना बोल दिया, 6। क्यों मैंने ये सब लिखा है, क्योंकि यही सेम चीज मैंने ऊपर भी लिखा था। एक बार जल्दी से ना हम अपने कोड को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। क्लीन इन द सेंस जो जो चीज नीडेड नहीं है अभी के लिए उन्हें हम क्लोज कर देते हैं। बॉक्स 3 हो गया, बॉक्स 2 है, बॉक्स 1 है, ठीक है। राइट सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन। इसके बाद पर्टिकुलरली कहाँ पे गया हम लोगों को, फीचर सेक्शन 1 यहाँ पे। चलो बढ़िया, तो इतना तक डन है। अब इसके अंदर मेरा क्या स्टार्ट होगा, मेरा मेन सेक्शन स्टार्ट होगा। तो लेट्स सी मेन सेक्शन इन द सेंस ये वाला पार्ट, मेन सेक्शन इन द सेंस ये वाला पार्ट, ये है मेरा मेन सेक्शन, ठीक है। ये है मेरा मेन सेक्शन, तो मेरा मेन सेक्शन स्टार्ट होगा। तो लेट्स सी मैंने एक कमेंटिंग कर दिया मेन सेक्शन करके। अब नोटिस करके बताओ मुझे कि क्या क्या है मेन सेक्शन के अंदर। मेन सेक्शन के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले अगर आपने ये पर्टिकुलर पार्ट बिल्ड किया था तो आप लोगों को याद है कि 2 इमेजेस है, करेक्ट। तो मेन सेक्शन के अंदर भी सबसे पहले क्या क्या जाएगा, 2 इमेज जाएगा। इन इमेजेस को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली प्लेस करना पड़ेगा, करेक्ट है। हाँ सर। चलो बढ़िया। तो मैं इसके अंदर एक डिव ले लूंगा जो कि किसे डिफाइन करेगा, मेरे मेन सेक्शन को। क्लास ले लेते हैं, क्लास लेट्स सी मैंने बोल दिया विड्थ फुल, पेरेंट का फुल विड्थ ले लेगा। इसके साथ साथ मैं इसको ना कुछ मिनिमम हाइट दे दूंगा कि इसका ना जो मिनिमम हाइट है
वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, लेट्स सी 440 पिक्सल। इसके बाद पर्टिकुलरली फ्लेक्स एंड एक के नीचे एक चाहिए, तो फ्लेक्स कॉल मैं बोल दूंगा। और इसके अंदर जो जो है मैं उसे क्या करना चाहता हूँ, पोजीशनिंग करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पेरेंट को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू क्या अचीव हुआ, चलो वो देखते हैं। क्या थोड़ा बहुत इमेज दिख रहा है अभी सबको? क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर का जो कंटेंट है मैंने बोल दिया है कि मिनिमम विड्थ कितना रहे, मिनिमम विड्थ रहे 440 पिक्सल, इसीलिए ये पार्ट आपको अभी विजिबल है। अब समझ में आया कि प्रीवियसली क्यों नहीं दिख रहा था और अभी क्यों दिख रहा है? यस सर। चलो बढ़िया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर 2 इमेजेस पुश करना है। वो जो फ्लेम्स का इमेज आ रहा है, ये जो फ्लेम्स का इमेज आप लोग देख पा रहे हो, तो 2 फ्लेम्स का इमेज हम लोग झटपट लेके आते हैं। कहाँ से? ऑलरेडी हम लोगों के पास है एसेट्स में इमेजेस स्लैश पर्टिकुलरली एक्स फ्लेम। सेकेंड एक और पर्टिकुलर है हम लोगों के पास img डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश एक्स फ्लेम 2। ठीक है, 2 पर्टिकुलरली फ्लेम्स का इमेज हम लोगों के पास आ गया है। चलो देखते हैं। आ गया? आ तो गया, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखो अगर पर्टिकुलरली आप अभी इसे ऑब्जर्व करोगे तो जो इमेज हमने बैकग्राउंड में पुश किया था, क्या सेम टू सेम इमेज वो आ गया है? यस और नो? हाँ सर। बढ़िया है। अब थोड़ा बहुत इन फ्लेम्स को एडजस्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत फ्लेम्स को एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लास देना पड़ेगा। क्लास से पहले, क्योंकि ये नीचे का पार्ट है, मैं नहीं चाहता कि नीचे जो जो इमेजेस है वो स्टार्टिंग से ही रेंडर होना स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि ये मेरे ओवरऑल वेबसाइट को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। इसलिए क्या करूंगा, लोडिंग लेजी। अगेन यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, लोडिंग लेजी। ठीक है, और दोनों को मैं कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। लेट्स सी, सबसे पहले एब्सोल्यूट मैंने बोल दिया है, पोजीशनिंग करना है। इसे भी मैं क्या बोल दूंगा, एब्सोल्यूट बोल दूंगा, पोजीशनिंग करना है। साथ ही साथ और क्या बोल सकता हूँ, स्टार्टिंग में ना बहुत बड़ा लग रहा था, पोजीशनिंग तो अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि कंटेंट हम लोगों के पास नहीं है। तो अभी हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, इसे विड्थ प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स सी, मैंने बोल दिया विड्थ कितना है, 200 पिक्सल। सेम इसका भी कितना होगा, इसका भी विड्थ होगा 200 छोटा पिक्सल। ठीक है, साथ ही साथ कुछ हाइट भी प्रोवाइड करते हैं, या हाइट चलो बाद में प्रोवाइड करते हैं, इतना विड्थ काफी रहेगा। तो अगर हम पर्टिकुलर अभी देखें तो क्या मेरा ये वाला पार्ट डन है, यस और नो? मतलब एटलीस्ट यस। हमने इमेजेस को छोटा तो कर दिया है। अब क्या करना है, अब मुझे कंटेंट बॉक्स को करना है। कंटेंट बॉक्स इन द सेंस ये वाला पोर्शन, इसमें क्या क्या रहेगा, एक तो हेडिंग रहेगा, एक डिव रहेगा, और फिर मेरा एक और बॉक्स बनेगा। करेक्ट है? अगर पर्टिकुलरली आप देखोगे तो क्या सेम टू सेम यही कॉपी नहीं, नहीं है? क्या सेम टू सेम सर। यही नहीं है? नीचे का पार्ट सेम है, Yep. करेक्ट है? अच्छा, क्या इसमें कोई कैच है? क्योंकि ऊपर में तो एक कैच आ रहा था कि जब हम लोग छोटा कर रहे थे तो ये वाला टेक्स्ट बदल जा रहा था। तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन है? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक्सप्लोर रेजर पे अगर मैं स्क्रीन का साइज छोटा करूंगा, छोटा करूंगा, छोटा करूंगा, नहीं, सेम है। करेक्ट, सेम है। तो मुझे क्या नहीं करना, मुझे चेंजेस नहीं करना जो कि मैंने ऊपर किया था। तो अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी बहुत चीज़ हम लोगों ने समझ लिया है। तो ये जो पर्टिकुलर हम लोगों का फीचर सेक्शन 1 था, 2 इमेजेस हम लोगों ने प्लेस कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे हमने, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना हेडिंग वगैरह नॉर्मल से डालना पड़ेगा। करेक्ट है? हाँ सर। तो क्या करें, कॉपी करके पेस्ट कर दे या थोड़ा खुद से कोड लिखे? सर कॉपी করে নি। कॉपी कर ले, चलेगा? हाँ सर। चलो थोड़ा लिखते हैं।
नहीं तो ये लगेगा कि डायरेक्ट हम लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। एक काम कर सकते हैं, हम ना कोड को थोड़ा और रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इस मेन सेक्शन को हम लोग थोड़ा बाद में लिखेंगे, इस मेन सेक्शन को हम लोग थोड़ा बाद में लिखेंगे। तो मैंने इसे कट कर लिया है और अभी हम लोगों के पास क्या है, सिर्फ बाहर का डिव है कि इतना मैक्स विड्थ होना चाहिए, इतना मैक्स विड्थ होना चाहिए। मैं इसके अंदर H2 से अपना जो टेक्स्ट है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। जस्ट सेकंड, जस्ट मैं इसके ऊपर ही लिख दे रहा हूँ H2। चलो यहाँ पे ऑलरेडी सीखने के लिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है तो कॉपी ही कर लेते हैं। अगर कुछ सीखने को होता तो मैं कोड लिखता, ठीक है। नॉर्मल H2 से हम लोगों ने लिख लिया है। अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे स्टाइलिंग चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट सेंटर है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का कलर क्या आता है, ब्लैक आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड तो हम लोगों का क्या है, डार्क है। तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा टेक्स्ट वाइट। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, एक तो फॉन्ट मूलिश हो गया, टेक्स्ट सेंटर हो गया, टेक्स्ट 2XL हो गया, लीडिंग हो गया, फॉन्ट बोल्ड हो गया। और क्योंकि यहाँ पे और कोई चीज़ मतलब हिडन नहीं हो रहा है, सेम ही टेक्स्ट है, इसलिए ये सब चीज़ मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज से मेरा काम बन जाना चाहिए। अब टेक्स्ट तो अलग था, टेक्स्ट क्या था, एक्सप्लोर, ये चीज़ तो जल्दी से हटाते हैं, ठीक है। ये वाला डन है। इसके नीचे क्या था मेरा, एक डिव था, तो डिव को जस्ट मैं कॉपी करूँगा और इसके नीचे जाके पेस्ट कर दूंगा। देन मेरा मेन सेक्शन स्टार्ट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कहाँ तक बना, कहाँ तक बना। क्या कुछ दिख रहा है, पेज के ऊपर। चीज तो है लेकिन ये ऊपर आ गया, ये इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और स्टाइलिंग वगैरह इसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा बहुत हम लोग और स्टाइलिंग देते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि ये इमेज है तो प्रोबेबली चांस ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जाके ये रिपीट हो जाए। इसलिए मैं इसे क्या बोल दूंगा, बीजी नो रिपीट। नो रिपीट क्या करता है, बैकग्राउंड को रिपीट नहीं करता। और भी क्या बोल सकते हैं, बीजी कवर, ताकि इमेज प्रॉपरली कवर हो जाए। कुछ पैडिंग दे सकते हैं, कुछ पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग कितना, लेट्स सी। नीचे से हम लोगों ने पर्टिकुलरली देखा था कि बहुत ज़्यादा पैडेड है। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, नीचे देखो तो बहुत एक बड़ा पैडिंग है। तो मैं पैडिंग फ्रॉम बॉटम क्या करूंगा, थोड़ा इसे ज़्यादा दे दूंगा। लेट्स सी मैंने बोल दिया 500 पिक्सल। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा मार्जिन फ्रॉम टॉप भी दे सकते हैं। मार्जिन फ्रॉम टॉप कितना, लेट्स सी मैंने बोल दिया 14। और थोड़ा हम लोग पीटी भी दे सकते हैं। पीटी इन द सेंस, पेडिंग बताओ, टॉप। पैडिंग फ्रॉम पेडिंग टॉप, टॉप। करेक्ट। तो अगेन ये सब वैल्यूज मैंने दे दिया है। अब चलो देखते हैं क्या बना, क्या आ गया सही जगह पे, क्या सही जगह पे आ गया। हाँ तो सर। आ तो गया, करेक्ट है, आ तो गया। लेकिन थोड़ा ना ये मुझे क्यों पता नहीं ज़्यादा थिन लग रहा है। तो जहाँ पे पर्टिकुलरली हमने लिखा था ना, वो फॉन्ट बोल्ड, कहाँ पे लिखा था हमने, फॉन्ट बोल्ड हमने नहीं लिखा। फॉन्ट बोल्ड चलो लिख देते हैं। तो अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है। तो यहाँ तक का पार्ट तो डन है कि नहीं। अब मेन सेक्शन या मेन कंटेंट को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो इमेज था, 2 इमेज हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, मेन कंटेंट बॉक्स को डिजाइन करना स्टार्ट करना है। क्लियर है। तो हम लोगों का जो मेन कंटेंट बॉक्स है, कंटेंट बॉक्स मतलब समझ पा रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला बॉक्स। इस कंटेंट बॉक्स को हम लोगों को क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है। तो इजी है बहुत। ऊपर हम लोगों ने जैसे लिखा था
सिंपल वैसे ही लिखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो क्या ऊपर का कोड ही कॉपी कर ले, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तो सर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर ले, देखो सेम टू सेम वही चीज़ है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम लोग देख लेंगे, चेंजेस कर लेंगे अकॉर्डिंगली। तो कंटेंट बॉक्स कहाँ से स्टार्ट है हम लोगों का? एक्सप्लोर रेजर पे शूट वगैरह वगैरह वगैरह, कंटेंट बॉक्स, ठीक है। तो कॉपी कर लिया मैंने। अच्छा, क्या किसी को कॉपी करने से प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है। কারোর কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে যে পুরো পরপর আমাকে কোড করে করে বলতে হবে? যদি হয় তাহলে বলো, আমি সেই হিসাবেই করাবো। যেহেতু এই জিনিসগুলো অলরেডি আমরা করে এসেছি, সেই জন্যই আমি কপি করছি। কিছু তো বলে নাও কেউ। कुछ ना ऐसा सर ठीक है तो कॉपी। कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं चाहिए था। वैसे दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए था थोड़ा। हाँ बोलो। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমার নেটওয়ার্কের একটু ইস্যু হচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারলাম না, বাট চলো ঠিক আছে। तो सबसे पहले जो हम लोगों का लेफ्ट सेक्शन है, उसे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट सेक्शन इन द सेंस टेक्सचुअल पार्ट। टेक्सचुअल पार्ट में हम लोगों के पास क्या था, चलो ऑब्जर्व करते हैं। तो मैनेज योर कंपनीज वगैरह वगैरह विद, तो विद तक लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कहाँ पे गया लेफ्ट सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने विद तक लिख लिया है, आई होप समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। ये जो रेजर पे है, ये एक इमेज जा रहा है, उसके बाद स्पैन टैग जा रहा है, उसके बाद स्पैन टैग जा रहा है। तो स्पैन से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक, बताओ। एक इमेज करना पड़ेगा। एक इमेज है। करेक्ट, तो मुझे एक इमेज को भी प्लेस करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं एक इमेज लेके आता हूँ, और सबसे पहले ना इसे हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाहिए होगा इमेज, तो img इमेज कहाँ से मिलेगा, ऑलरेडी आपको एसेट फोल्डर जो गिवन है उसके अंदर है। तो डॉट इमेजेस डॉट डॉट स्लैश। स्लैश इमेजेस स्लैश एक है इमेज आपके पास रेजर पे एक्स। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली स्टाइलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों स्टाइलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो इमेज आप यहाँ पे देखोगे वो ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो थोड़ा इसे और अच्छा बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। सबसे पहले कुछ विड्थ प्रोवाइड करते हैं। क्लास चलो हटाते हैं, नॉर्मल विड्थ देता है। विड्थ कितना सेट करते हैं, 168 पिक्सल। थोड़ा हाइट भी सेट कर देते हैं, हाइट लेट से मैंने बोल दिया 32 पिक्सल। और ये तो हो गया। क्लास प्रोवाइड कर सकते हो, मैं सेम लाइन पे देना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं क्या बोल दूंगा, इन लाइन, ताकि उसी सेम लाइन के कंटिन्यूएशन में ये इमेज प्लेस हो जाए। अगेन इसके अंदर स्पैन के अंदर जो टेक्स्ट है वो मुझे ब्लू कलर का नहीं चाहिए, वो मुझे चाहिए ग्रीन लाइट। तो इससे क्या हो गया, चलो आके देखते हैं। कुछ ऐसा बन गया, लेकिन क्या ऐसा चाहिए था, नहीं यार ऐसा तो नहीं चाहिए था, ऐसा तो नहीं चाहिए था। चाहिए था ऐसा ही, लेकिन ये जो बैकग्राउंड है ये डार्क चाहिए था, ये ऐसा नहीं चाहिए था। तो डार्क करते हैं इसे, ठीक है। तो एक चीज याद रखो कि अगर आप इसे डार्क करना चाहते हो तो इसका जो पेरेंट मतलब जो टेक्स्ट है उसे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट वाइट। वाइट, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। एंड जो डिव है, हमने क्या क्या लिख रखा है, मेन हाइट हमने, बीजी व्हाइट। हाँ। कंटेंट बॉक्स जो है, कंटेंट बॉक्स को ना एक काम करते हैं, हम लोग रिमूव करके अपने हिसाब से CSS लिखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली इसके अंदर जो है मैं उससे पोजिशनिंग करना चाहता हूँ। तो रिलेटिव क्यों पोजिशनिंग करना चाहता हूँ, आगे जाके पता चलेगा। ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था फुल,
बीजी बैकग्राउंड सेट करना है, तो बैकग्राउंड हम लोग कुछ मैनुअल कलर सेट कर देते हैं। मेरे पास एक कलर का टोन है 181 C2E, ठीक है। अब ये मत पूछना कि ये कलर कौन सा कलर है। थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग लेट्स सी मैंने बोल दिया 10। PY सेट कर देते हैं, PY लेट्स सी 12 मैंने सेट कर दिया है। थोड़ा एक हल्का सा बॉर्डर चाहिए होगा, करेक्ट है। बॉर्डर कौन से कलर का चाहिए होगा, ऑब्वियसली लाइट कलर का चाहिए। तो लेट्स सी बॉर्डर एक कलर है हम लोगों के पास स्लेट 7000 करके 700 करके स्लेट 700 या ठीक है। जी इंडेक्स इसे थोड़ा दे देते हैं, ताकि क्यों जी इंडेक्स देना है, क्यों जी इंडेक्स देना है, क्योंकि ये जो इमेज है इसे पीछे दिखाना है और जो कंटेंट बॉक्स है इसे ऊपर दिखाना है, इसीलिए मुझे क्या आगे करना पड़ेगा, जी इंडेक्स देना पड़ेगा। तो लेट्स सी मैंने जी इंडेक्स बोल दिया 20। और क्या बोल सकता हूँ, थोड़ा मैं इसे राउंडेड बोल दूंगा, राउंडेड कितना, MD मीडियम, ठीक है। इतना तक तो हो गया है काम। अब इसके अंदर का जो लेफ्ट सेक्शन है, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, डिस्प्ले वगैरह वगैरह एंड ऑल, ये सब तो ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कर सकते हैं, आइटम्स हम लोग दे सकते हैं, शुरू से देना है आइटम स्टार्ट। हाइट हम लोग बोल सकते हैं कि इसका पेरेंट का जो हाइट है उस हाइट का फुल हाइट ले ले, तो हाइट मैंने बोल दिया फुल। और क्या कह सकते हैं, विड्थ फुल ऑब्वियसली गिवन है। थोड़ा हम गैप सेट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो जो कंटेंट रहेगा उसके बीच में क्या हो जाएगा, थोड़ा गैपिंग हो जाएगा। और अगेन हम थोड़ा जी इंडेक्स सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया पर्टिकुलर हम लोगों का लेफ्ट सेक्शन का पार्ट। तो इससे हम लोगों का यूआई में क्या इम्पैक्ट हुआ, चलो देखते हैं। क्या आ गया, क्या आ गया, आ तो आ गया, तो गया। आ तो गया, ऑब्वियसली आ गया, करेक्ट है। अब इसके बाद मॉडिफिकेशन करना है, कितना है, 4 है। तो एल में कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो चलो जल्दी से हटाते हैं, एल को मैनिपुलेट करते हैं। एल कहाँ पे है हम लोगों का, 1 एल, 2 एल, 3 एल, 4 एल, ठीक है। इसके बाद से जितने भी एल है हटाओ। और अच्छा नहीं, शायद से मैंने एक एक्स्ट्रा हटा दिया, ठीक है। इतना तक तो हो गया है। अब जो पैन के अंदर मुझे क्या पर्टिकुलरली बोलना पड़ेगा कि जो टेक्स्ट है ना भैया, एल का जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को क्या कर दो, वाइट कर दो। क्यों वाइट करना है, ऑब्वियसली डार्क बैकग्राउंड है, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि क्या, टेक्स्ट को क्या कर दो, वाइट कर दो। और इसी सेम प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे, यहाँ पे, और उपसी मैंने कौन सा की प्रेस कर दिया है, तो एक यहाँ, एक यहाँ, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ चलो ठीक है। तो इससे यूआई में क्या रिफ्लेक्ट हुआ, चलो देखते हैं। क्या सेम टू सेम बन गया, बन तो गया, बन तो गया। अब सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है, तो जल्दी से हम लोग टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तब तक थोड़ा बात ही कर लेते हैं, हाँ समझ सर। में। बाकी हाँ मतलब सर। उसने हाँ पूछ सर। हेलो हेलो हेलो, कोनो जगह कोनो इशू, ना सर। कूल। अरे इमोन कोनो जगह प्रॉब्लम, না সুরভায়ন তোমার কোনো জায়গায় ইস্যু, না স্যার, আপাতত তো নেই, কোনো ইস্যু নেই। चलो कूल, कोनो जगह प्रॉब्लम होले बोलो, ठीक है। ও सो হ্যাঁ, इतना तक पार्ट डन है। अब क्या करना है, इतना तक तो हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट पोर्शन की बारी। नेक्स्ट पोर्शन में क्या आएगा बताओ। सर वो बटन है ना, और लेफ्ट। बटन है,
बटन का थोड़ा मामला अलग है। अगर आप पर्टिकुलरली ऊपर वाले बटन देखोगे, सॉरी कौन से पेज में आ गया, ये वाला बटन देखोगे और ये वाला बटन देखोगे, थोड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले ये बटन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और इसके ऊपर ना एक कुछ ऐसा ओवरलैप सा हो रहा है, तो बटन को हमें अच्छे से हैंडल करना, थोड़ा अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। करेक्ट है? करेक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। या ये बटन आप खुद से हैंडल कर पाओगे? हाँ कर लेंगे। ट्राई करोगे? कार ट्राई बटन कर। টা করতে প্রবলেম হবে। জাস্ট জানতে চাইছি কে ট্রাই করতে চাও বাটনটা, যদি না হয় তাহলে তো আমি বলেই দেবো, কোনো ইস্যু না। আমরা ট্রাই করি না। করবে বলছো? আচ্ছা আমরা করে রাখি, যদি না হয় আপনি পরের ডেটে দেখাবো। ठीक है, कोनो इशू ना। पहले सब लोग ना एक बार ये वाला जो बटन है ना, ये बटन खुद से बिल्ड करने का कोशिश करना, ठीक है? खुद से बिल्ड करने की कोशिश करना। अगर आप खुद से बिल्ड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। मैं Yes, yes. इमेज को प्लेस कर दे रहा हूँ, तो अब इमेज जो है, इस इमेज को चेंज करना पड़ेगा। तो कौन सा इमेज आएगा मेरा पर्टिकुलरली? डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, मेरे पास एक वो है बिजनेस बैंकिंग, ठीक है? तो चलो देखते हैं कैसा लग रहा है। क्या सेम टू सेम बन गया? Yes, sir. एक चीज बाकी है अभी, वो जो फ्लेम्स आ रहा था ना, फ्लेम्स नहीं आ रहा है, तो फ्लेम्स डिजाइन करना बाकी है। तो चलो जल्दी से अभी फ्लेम्स को भी लेके आते हैं। क्या डिफिकल्टीज है इसमें? तो हम लोगों का फ्लेम्स कहाँ पे था? कुछ यहाँ पे, हाँ। तो जस्ट हम लोगों को प्रॉपर पोजिशनिंग करना है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके सिंपल टॉप से नीचे करना है तो माइनस टॉप देना पड़ेगा। माइनस टॉप कितना? अपना खुद का वैल्यू देना चाहते हो तो एडजस्ट कर लो। लेट्स सी आपने बोल दिया 140 पिक्सल, ठीक है? और लेफ्ट से भी आप क्या करना चाहते हो, एडजस्ट करना चाहते हो, तो लेफ्ट से कितना दे दो? 140 पिक्सल। कहाँ पे आ गया? चलो देखते हैं क्या सही जगह पे आ गया है। एक तो आ गया है, दूसरे का, Left side आ गया। Left side आ गया। दूसरे वाले को देखते हैं। तो इसे मुझे कहाँ से प्लेस करना है? राइट से प्लेस करना है। तो हाइफन राइट, खुद का कस्टम वैल्यू देना चाहता हूँ, तो लेट्स सी मैंने बोल दिया 180 पिक्सल। इसके बाद टॉप से भी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। टॉप से नीचे करने के लिए मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं करना, मुझे पॉजिटिव इंडेक्सिंग करना है। तो टॉप से मैं कितना चाहता हूँ? लेट्स सी मैंने बोल दिया 150 पिक्सल अराउंड। तो इससे क्या हो गया? क्या ये सेम चीज आ गया? हाँ तो सर। इसके थ्रू क्या ये वाला जो सेक्शन था सेम टू सेम आपने कंप्लीट कर लिया है? यस और नो? Yes, sir. अब इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, क्या सिंपल कॉपी पेस्ट ही नहीं होगा? बताओ मुझे, कॉपी पेस्ट ही तो होगा ना? चलो ये वाला सेक्शन भी आपके लिए बिल्ड करते हैं, ठीक है? तो जस्ट नॉर्मल कॉपी करना है और कुछ भी नहीं। सिर्फ कितने डिव्स जाएंगे? तीन, मतलब सॉरी, कितने कार्ड्स जाएंगे? 3 कार्ड्स जाएंगे, करेक्ट? तो जल्दी से इसे हम लोग कॉपी करते हैं और हमारा जो ये वाला पोर्शन था कंटेंट का, कहाँ पे गया कंटेंट? लेफ्ट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, हाँ, ठीक इसके नीचे ही प्लेस कर देते हैं। तो इससे क्या हो गया? कुछ ऐसा आ गया। लेकिन क्या आपको ऐसा चाहिए था? नहीं, ऐसा तो नहीं चाहिए था। तो सभी डिव के अंदर क्या करना पड़ेगा? वो बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। तो जल्दी से चेंज कर देते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं सबसे पहले ना 3 बॉक्सेस लेके आता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन पड़ रहा है। 5 हट गया, सॉरी 6 हट गया, 5 को भी हटाते हैं और हमारा जो 4 वाला बॉक्स है इससे भी हटाते हैं। ठीक है? अब जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मैंने ऊपर लिखा था, एक बैकग्राउंड कलर दिया था, पता है कौन सा बैकग्राउंड कलर? ये बैकग्राउंड कलर।
कहाँ गया कंटेंट बॉक्स के अंदर था। हाँ, ये बीजी कलर मुझे सेट करना है, तो जस्ट कॉपी करो और जहाँ पे आपने बॉक्स 1 डाला है, बॉक्स 1 के अंदर जाके पेस्ट करो, बॉक्स 2 के अंदर जाके पेस्ट करो, बॉक्स 3 के अंदर जाके पेस्ट करो। इससे क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। क्या कुछ चेंजेस हुआ? क्या कुछ चेंजेस हुआ? चेंजेस तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? समझने की बात यही है, चेंजेस क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे कंसेप्ट आएगा कितना अच्छे से आप डीबग कर सकते हो, कितना अच्छे से आप डीबग कर सकते हो। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो कंटेंट का बॉक्स था वो तो यहाँ पे था, वो तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स सी आपने यहाँ पे ये लिखा है बीजीए, तो क्या अब चेंज हो गया? अब तो चेंज हो गया, लेकिन इससे ना एंटायर चीज बदल गया। मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए था। तो हैंडल करोगे कैसे, ये बताओ, हैंडल करोगे कैसे? नॉर्मल तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है, हैंडल करोगे कैसे? कोई सोल्यूशन? कोई सोल्यूशन? सिर्फ ना आप लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे वो बीजी बैठाना है। वंस अगर आप लोगों ने वो ऑब्जर्वेशन कर लिया तो ये पार्ट डन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कर लोगे या कर देंगे? खुद से ट्राई करना है? अरे हाँ प्लीज, हाँ या ना, कुछ तो बताओ। ट्राई करेंगे सर। चलो कोई नहीं, एक बार खुद से ट्राई करना। सिर्फ वो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और ये आइकन चेंज करना है, और इन सभी को टेक्स्ट क्या करना है, वाइट करना है, और कुछ भी नहीं। तो वंस ये सब आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, अगर हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं तो अगले क्लास में हम लोग ये तो डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन आई होप समझ में तो आ जाना चाहिए। तो आपका टास्क 1 क्या है? ये बटन बिल्ड करना। सेकंड, इन सभी का कलर एडजस्ट करना। क्यों एडजस्ट करना? क्योंकि अभी ये वाइट आ रहा है, मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट है? तो खुद से एक बार ट्राई करना।